बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस यूँ तो मार्केट में हज़ारों इंडिकेटर है, बट कुछ इंडिकेटर बहुत ही फेमस है, जैसे आरएसआई हो गए, बॉलिंजर बैंड हो गए, दरवास बॉक्स हो गए। बट दोस्तों मैं सबसे जो सुप्रीम इंडिकेटर मानता हूँ उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर इंडिकेटर। अगर दोस्तों जो कंपनी में आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर उनके अर्निंग्स आएंगे आपके पैसे बनेंगे, और जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपनी अर्निंग्स को प्रोड्यूस करेगी मार्केट में उसका डिमांड एवरग्रीन होगा। आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस में कितना भयंकर डाउन ट्रेंड था, बट एक बार दोस्तों Q1 के अपडेट के बाद ना कहानी पूरी चेंज हो गई। तो सेम दोस्तों कोई कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है इसका अंदाज़ा दोस्तों आप तब तक नहीं लगा सकते हम जब तक उनकी अर्निंग्स में पॉज ना लगे, ब्रेक ना लगे। इसी बीच में दोस्तों आज एक कंपनी जिसको हम लोगों ने बहुत ही अरसे से कवर किया है, उसके टारगेट्स हमें जो शॉर्ट टर्म हमने दिए थे हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग का अपना खुद का कॉल ले सकते हैं। लेकिन ये अगर आप पूरा जर्नी को राइड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कंपनी ने इस पर भयंकर नंबर पेश करने का फैसला कर लिया है। फटाफट डिस्कस करेंगे, अपनी एडवाइस कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के भाव की बात की जाए 3% इंटरडे में भागता हुआ देखने को मिला था। ऑल दो मार्केट में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, जहां पे मुझे लगता है कि आज थोड़ा डीएस माल को बेचे होंगे, बिकॉज 19,500 के लेवल पे अगर वो माल बेचते हैं ना, कोई गुनाह नहीं करते हैं। बीच में गए उन्होंने मार्केट को बहुत ही सपोर्ट किया था और ऑफकोर्स उनका हक बनता है। बट इसी बीच में हमें समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले हमने जो टारगेट सेट किए थे रियलिस्टिक वे से, वो कितना कारगर साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले दोस्तों मैंने 3200 के आसपास टारगेट्स दिया था। बहुत लोगों ने 2000-1800 के बारे में डिस्कस किया, तो सेम वही फंडा कि बहुत ही हाई पी है, ये है वो है। लेकिन उससे जब कंपनी अच्छी होती है ना, अर्निंग पर शेयर में ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पे जल्दीबाजी में बेचे ना। और ऑफकोर्स जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको गुमराह मत हुई है, बिकॉज अगर आप देखें तो हाई पी पे कंपनी ट्रेड करती है। बट येस, आज के दिन में दोस्तों हिलाने वाले परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, और 3200 का जो लेवल हमने इंडिकेट करवाया था वही हिट होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस भयंकर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस कंपनी ना एक साल पहले अच्छा खासा डिमांड जोन पे आ चुकी थी, 1900 का लेवल ब्रेक किया था और हमें अच्छा खासा एकोमोडेशन करने का मौका मिला। और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक एक तरफा भाग चुका है। स्टॉक में अगर आप देखें पास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 50% के आसपास इजाफा देखने को मिल चुका है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, आज अगर राकेश सर जिंदा होते तो उनको बहुत ही खुशी फील होती, बिकॉज उनका एक जेम मल्टीबैगर तो पहले था, लेकिन दोस्तों आज ना सुपर मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने लग रहा था कि मार्केट में फ्रॉड है और इस शेयर के पी बहुत ही हाई है, पैसे नहीं बनेंगे, आज तो इस मार्केट ने कुछ अलग ही विचार किया। तो स्टॉक का नाम आप भली भांति जानते हैं, टाइटन लिमिटेड। बट इस कंपनी में इतना तेज़ी का माहौल क्यों देखने को मिल रहा है उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे, बिकॉज गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड कम होते हैं। बट आपको याद होगा बीच में दोस्तों मैंने इमरजेंसी वीडियो में ना आपको बताया था कि इस बार कुछ खेल उल्टा होता हुआ देखने को मिल रहा है। टाइटन कंपनी की बात की जाए, जो रोबस्ट एक्सपेंशन कंपनी ने पेश किया है, ये गैस बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली गैस हमारे सामने वही दृश्य देखने को मिल रहा है जो बहुत ही शानदार है। ज्वेलरी सेगमेंट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 21% के आसपास ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, 2020 के बारे में भूल जाइए, 2021 के बारे में भूल जाइए, 2022 से अगर आप 23 को कंपेयर करें ना, 2022 में एकदम डिमांड स्ट्रॉन्ग था। और कैसी जो ग्रोथ आई है ना, हाई बेस से आई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने हाई बेस पे भी 20% के आसपास ग्रोथ विटनेस की। अगर आप कोविड के बॉटम से देखें तब ऑफकोर्स एक डिमांड में हाई रिकवरी दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप लो बेस को छोड़ के हाई बेस से कंपेयर करें ना, 21% के आसपास ज्वेलरी सेगमेंट। ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर में 18 एडिशनल स्टोर्स ऐड हुए हैं। रही बात ज्वेलरीज की, 13% के आसपास ग्रोथ उसमें भी है। 26 न्यू स्टोर उसमें ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आई केयर की बात कीजिए, डबल डिजिट है। और दोस्तों जो इमर्जिंग बिजनेस है, जो लग्जरियस आइटम टाइटन बनाती है, उसमें तो क्या धमाका 37% के आसपास ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, कंपनी ने इस बार बहुत ही शानदार रोबस्ट नंबर पेश किए। और जिस रफ्तार से इस कंपनी अपने स्टोर को एक्सपैंड कर रही है और ऑफकोर्स जो रिटेल पब्लिक है उनके तरफ अपने शोरूम को ले जा रही है ना, ऐसे बहुत सारे पब्लिक हैं जो अभी के टाइम गोल्ड ना थोड़े वेल रिप्यूटेड जो सुनार हो गए उनके तरफ से खरीदना पसंद करते हैं। तो अगर आप देखें, बात बहुत पुरानी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों ने बैक स्लैश किया था, और ऑफकोर्स बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भागने नहीं खरीदने का वक्त है। और वहाँ पे ना दोस्तों बहुत लोग की भविष्यवाणी थी, बिकॉज एक साल पहले मार्केट कहाँ पे था और कैसा था आप सबको अच्छे से पता है। और इसमें हमें एक ह्यूज ब्रेकडाउन देखने को मिला था। मैंने बताया भी था कि अपने मीडियन के नीचे अगर आता है, जो कि आया भी था,
1900 का लेवल दोस्तों 1925 30 50 के आसपास इस कंपनी ने एक साल लो को टच किया था और उसके बाद गजब की स्पीड हमें देखने को मिल रही है। तो इस लेवल से भी दोस्तों स्टॉक ना 30% के आसपास चढ़ चुका है। इसलिए कैसे बताता हूँ कि मार्केट में जो नॉइसेस होते हैं उनसे बचें। और मुझे पता है कि बहुत लोगों ने गिरते हुए प्राइस में अपने हाथ को साफ किया होगा। वैसे हमेशा बताता हूँ कि भूल जाइए मार्केट में क्या नॉइज़ हो रही है। यस, प्राइस टू अर्निंग हाई है तो ऑफकोर्स दोस्तों जब हाई पी होती है ना और कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आती है तो वहाँ पे दो सोच होते हैं कि चलिए हाई पी कब तक कमांड करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल चीज़ है जो कंटेंट वाइज मैं चाहता तो अलग वीडियोस में कवर कर सकता था, लेकिन सुन लीजिए। अगर कोई कंपनी का प्राइस टू अर्निंग प्रीमियम में ट्रेड करते हैं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी होती है, वो कंपटीशन को कैसे ग्रैब करता है और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गाइस ये तो एक मार्केट लीडर है, लेकिन यस कोई भी दोस्तों आप गोल्ड ज्वेलरी शॉप को बता दीजिए कि इनकी तरह एकदम स्ट्रांग है, आपको मुट्ठी भर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए गाइस कंपनी आज से नहीं बहुत ही लंबे टाइम से हाई पी को कमांड कर रही है। बिकॉज कंपनी के आरओसी जो आरओई मैंने आपको सिखाया है 20-25% के ऊपर होते हैं तो मैं इसको अति उत्तम मानता हूं। और आरओई अगर 30% होते हैं मैं तो गैस उसको बहुत ही शानदार मानता हूं। ये दोस्तों में देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया वीडियो के स्टार्टिंग में है। तो दोस्तों 1000 इंडिकेटर 500 इंडिकेटर, मैं अर्निंग्स इंडिकेटर को सबसे सुप्रीम मानता हूँ। बिकॉज मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कल दोस्तों, रशिया क्या मारामारी करेगा, क्या झमेला करेगा, मुझे उससे क्या मतलब। लेकिन यस मुझे अगर इंडिया ग्रोथ पे भरोसा है और कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा है तो हम लोग देखेंगे कि 21 से 22, 22 से 23 इसमें कंपनी टॉप लाइन कैसा प्रोड्यूस कर रही है, हाईएस्ट एवर था। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की 12% जो बहुत ही शानदार है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, हाईएस्ट एवर थी। ये सब गैस इंडिकेशन मिलने के बावजूद भी जिन्होंने ना सेल किया, मौका को ग्रैब नहीं किया, उनको बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे वो जो लर्निंग स्किल्स हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ये दोस्तों जो फिगर्स है इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज 2020 का अगर आप आंकड़ा देखें ना और 2019 का भी देखें तो 20 में तो कैसे कोविड आया था जिसकी वजह से आपको पता है कि मार्केट में क्या कंडीशन थी। लेकिन यस उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी का उस पीरियड में ना जिस भाव पे ट्रेड करती थी उससे डबल प्रॉफिट, डबल ईपीएस जनरेट कर रही है। मतलब 1400 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया है, 3200 करोड़ के आसपास। मतलब दोस्तों प्रॉफिट डबल से ज़्यादा। अब सिंपल सी बात है, अगर 1400-1500 के आसपास शेयर्स उस समय रहेंगे तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होने की वजह से शेयर के डिमांड बढ़ेंगे। और इसीलिए गैस अगर आप कोई भी स्टॉक में स्टक फील कर रहे हैं ना, उनके नंबर्स को देखिए। हो सकता है Q1 के नंबर्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाए कोई कोई सेक्टर को लेके जहाँ पे अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन यस स्टोरी की बात की जाए टर्नआउट ज़रूर होगी। और जिस कंपनी में ईपीएस की बढ़त होगी कंपनी का इस देरी एफएस काफ़ी अच्छा करेगी। इसी कंपनी की बात की जाए सही में जेम है, मैंने क्या बताया था कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से ऑफकोर्स बहुत लोग सोना खरीदना अवॉइड करते हैं और इससे कैसे मुथूट फाइनेंस को फ़ायदा होता है। लेकिन इस बार ना कुछ उल्टा हुआ। इनिशियल केस में मुथूट गिर रहा था और टाइटन भाग रहा था, बट अभी के टाइम दोस्तों मुथूट ना भी उस जो लीग है, रेस है, उसे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गोल्ड की प्राइस भले ही नहीं उतना गिर रहे हैं, डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मल्टीपल शोरूम, मल्टीपल जो रीच है ये कस्टमर की तरफ बढ़ा रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, लोग शादी ब्याह भी कर रहे हैं। अभी तो दोस्तों लोग थोड़ा सा इन्जॉय भी करते हैं, बहुत सारा कैमरा हो गए, ये हो गए, अपने शादी में खर्च करते हैं। जितने भी दोस्तों कंजूसिस लाइफ स्टाइल चले हम लोग ये चीज़ विटनेस करते हैं कि अपनी बेटी उटी की शादी में हम लोग अच्छे खासे खर्च करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 52% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, 17% के आसपास एफआईएस होल्ड करते हैं। डीएस की होल्डिंग की बात कीजिए 11% के आसपास है और पब्लिक होल्डिंग 218% के आसपास है। करना क्या है, तो करना कुछ नहीं दोस्तों, इधर पे अवॉइड करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज देखिए कोई भी स्टॉक अगर आप 3200 पे खरीद ले लाइफ टाइम हाई पे बिना करेक्शन का, बिना हाथ पाँव का, वहाँ पे करेक्शन अगर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। बहुत लोगों के मन में दुविधा होगी सर 3200 के आसपास टारगेट सेट हो गए जो आपने बताया था, तो मैं क्या करूँ। आपको लगता है कि 3200 से खुश हैं तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या आपके ऊपर का इसमें छोड़ रहा हूँ। मैं बात करूँ तो मैं इसको आज से नहीं बहुत सालों से होल्ड कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैं फर्दर ऐड तो नहीं करूँगा बिकॉज भाव ना काफ़ी भाग चुका है। लेकिन यस मैं इधर पे कहीं जल्दीबाजी में सेल भी नहीं करूँगा बिकॉज कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ में कोई ख़राबी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अवॉइड करें। लेकिन यस अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे जिनको 3200 का सिर्फ मज़ा लेना था, चाहे वो 2400 के भाव की बात की जाए, 2600 के भाव की बात की जाए, वो अपना कॉल ले। बिकॉज वन डे के चार्ट की बात की जाए तो वॉल्यूम तो गैस अच्छा खासा भरा है और वन डे के चार्ट में RSI इंडेक्स 82 के आसपास पहुंच चुकी है। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए जिसमें भी गैस अच्छी खासी बढ़त हमें मंथली चार्ट में देखने को मिल रही है। मैं गैस इसी फेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ।
शेयर वही है, फंडामेंटल वही है, बिजनेस वही है, बस प्राइस की बात की जाए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए कैसे बताता हूँ कि मार्केट में टाइमिंग मत करिए, और अच्छी कंपनी आपको बोल के नहीं आते हैं कि मैं गिर रहा हूँ आप खरीदिए। ये कैसे आपकी स्टडी पे निर्भर करती है। तो अगर आपने टाइटन में पोजीशन बनाया, होल्ड किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी बात है, बिकॉज नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। तो कमेंट बॉक्स में चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया को लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।